जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी ज़्यादा आपके लिए बड़ी तो नहीं है, पर आप यदि पॉजिटिव रहे तो बहुत बढ़िया और बहुत। तो जैसा कि आपको पता लग गया है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है 24,389 पदों पर, क्योंकि सरकार जो इस भर्ती को जल्दी कराने के मूड में है। हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जल्दी वैकेंसी हो जाएंगी तो बच्चे तैयारी में लग जाएंगे, जल्दी सिलेक्शन होगा और तैयारी भी जल्दी होगी। क्योंकि बच्चा अभी हताश बैठा है कि कोई वैकेंसी नहीं है और वेट कर रहा है। अभी यूपी पुलिस की भी देख लो, दिसंबर के आसपास अभी आने वाली है वो वैकेंसी भी। पर कोई बात नहीं है, अभी एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है। जोश तो आप में बहुत बढ़ गया होगा। तो ये वैकेंसी जो है 27 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच अप्लाई है। सभी कैंडिडेट अपना फॉर्म भर लें और ज्यादा मेरी सलाह यह है कि ज्यादा जल्दी ना करें फॉर्म भरने में, तसल्ली से फॉर्म भरें, क्योंकि एक भी गलती हमें सिलेक्शन से पीछे हटा सकती है। जिस मेरे भाई ने डॉक्यूमेंट अभी ना बनवाए हो या कोई डॉक्यूमेंट एरर हो, उसको अपडेट करा लें और 3 से 4 कोई लगभग 5 से 6 दिनों के अंदर कोई हमारा कास्ट सर्टिफिकेट या एफिडेविट वगैरह जो भी अपने डॉक्यूमेंट हैं उनको अभी तैयार करके रख लें, ताकि आने वाले समय में हमें कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है। मैं मानता हूं पहले जो बताया गया था कि मार्च और अप्रैल के आसपास इसमें फॉर्म आने वाले थे, सॉरी मार्च और अप्रैल में इसका एग्जाम होने वाला था, और अब फॉर्म आ गए हैं जल्दी और जनवरी में इसका एग्जाम होना है। ठीक है, और जनवरी में मैं ये नहीं कह सकता कि 15 जनवरी को होगा, जनवरी में आरंभ में होगा या जनवरी के अंत में होगा। तो मैं मानता हूं कि 1 जनवरी से ही होगा। तो आप जो है तैयारी में जुड़ जाएं, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे बैच चले हुए हैं, जो जैसे तूफान बैच हो गए, हवा बैच हो गए, कोई भी ऐसे ऐसे बैच है बहुत, जो ऐसे वैसे ये बैच जो है आपकी तैयारी के लिए ही और आपके वैकेंसी को देखते हुए ही बनाए जाते हैं। पर किसी भाई के कहने से एक बैच को छोड़कर दूसरे बैच में ना लगे, किसी भाई के ऐसे झांसे में ना आए। और मैं आपको बता दूं कि आप उसी बैच से तैयारी करें। यदि मैं आपको स्ट्रेटेजी को लेकर देखता हूं, उसी बैच से आपको अपनी तैयारी करनी है, जिससे आप जिस टीचर से आप पहले पढ़े हो, जिसका आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, और पहले तैयारी कर रखी है अब नए बैच से ले लें, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि समय हमारे पास 2 महीने के लमसम समय है, और इसमें बस आपको सिलेक्शन लेना है, आपको झंडे गाड़ने हैं। मैं बताऊंगा आपके लिए स्ट्रेटजी के लिए एक बेस्ट बुक। कोई भी अच्छी सी बुक खरीद लें, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और वीडियो के लिए कहे तो एक अच्छा सा बैच, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई भी एक अच्छा सा बैच खरीद लें। मैं फिर कह रहा हूं, किसी भाई के झांसे में ना आए, जिससे आप अच्छा पढ़ते हैं, जिसका आप समझ में आते हैं और आपको विश्वास है कि मैं यहां से सिलेक्शन ले सकता हूं, इनका मुझे समझ में आता है, तो उन्हीं से ही पढ़ें। सबसे अच्छी बात है आपको, क्योंकि समय कम है, सभी को निगेटिविटी आ जाती है और आएगी भी, मेरे कुछ भाइयों को निगेटिविटी आएगी, क्योंकि समय कम है कि और वैकेंसी छोटी है। और मैं मानता हूं कि 80 लाख के लमसम फॉर्म भरे जाएंगे, और तैयारी का जो है सिलेक्शन उसी भाई का होगा जो पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव होते हुए अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेगा, अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा। तो मेरे साथ मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा कि बेस्ट बुक और बेस्ट जो वीडियो क्लास तो किसी की भी देख लें, सब बढ़िया पढ़ा रहे, इसे तैयारी करें। तो मेरी सलाह आपको यह है कि एक मॉक टेस्ट जरूरी है, आज ही से अपना फॉर्म डाल दो और अपना मॉक टेस्ट चालू कर दो देने, क्योंकि जितने आज से 60 दिन मान लो तो मैं 60 आपके मॉक टेस्ट हो जाएंगे, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और तैयारी के लिए भी सारा पैटर्न चेंज कर दिया उन्होंने इस बार, तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। आप इसको निगेटिविटी में ना लें, और मैं बताता हूं आपको कैसे पॉजिटिव में, कैसे हम अपना नंबर डाल सकते हैं इस वैकेंसी में। तो अब आ जाते हैं इधर एनसीसी वालों के लिए बहुत अच्छा मौका। तो इस बार एनसीसी वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि सारा पैटर्न चेंज कर दिया है। जैसे सीजीएल का किया हुआ था अभी, और अभी इस बार
एसएससी जीडी का पैटर्न चेंज हो गया है, क्योंकि पिछली बार जो आते थे वो रीजनिंग, मैथ, जीएस में सब में 25-25 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, 25-25 क्वेश्चन आते हैं, और इस बार 20-20 क्वेश्चन कर दिए इन्होंने, ठीक है, 20-20 सबके 20-20 क्वेश्चन हो गए। पिछली बार जो है हमारे टोटल 100 क्वेश्चन आते थे, 100 मार्क्स के आते थे, और इस बार हमारे, अभी समझना, इस बार हमारे 80 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो लगभग 160 मार्क्स के 80 क्वेश्चन होंगे। समय घटा दिया गया है, पहले 1.5 घंटा था, मान लें कि 90 मिनट, और इस बार हमारी 60 मिनट, 1 घंटा है। कोई बात नहीं, हम इसमें सिलेक्शन ले लेंगे, बहुत आसान है सिलेक्शन लेना, बट पॉजिटिव रहे, मॉक टेस्ट लगाते रहे। सबसे पहले तो फॉर्म बहुत अच्छे से भरें, साइबर कैफे वाले के पास जाकर अपना फॉर्म बैठकर भराएं, और एक एक पॉइंट को अच्छे से देखकर अपने हिसाब से फॉर्म भरें। और मैं बताऊंगा कि पोस्ट प्रेफरेंस में बहुत अच्छे से देखकर पोस्ट भरें, ताकि सिलेक्शन होने के बाद में फिर बहुत प्रॉब्लम आती है, मैं आपको अभी बता देता हूं। तो तैयारी को में जुड़ना है। अब मैं बताता हूं कि एनसीसी वालों को कैसा फायदा है इसमें, क्योंकि 160 होना है, और एनसीसी वालों के लिए बताया गया है कि जिसके पास सी सर्टिफिकेट है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, उसको हाईएस्ट मार्क्स के जितने हाईएस्ट मार्क्स हैं इसमें 160, उसका 5%। पिछली बार तो 100 का 5% मिलता था, कितने, 5 नंबर, और इस बार कितने, 8 नंबर मिलेंगे भाई। 160 का 5%, 8 मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स बढ़ गए। और बी सर्टिफिकेट वालों को 3% मिलेंगे, जो कि 4.8 मार्क्स होंगे, और सी सर्टिफिकेट वालों को 2%, सॉरी, ए सर्टिफिकेट वालों को 2%, जो कि हमारे 3.2 मार्क्स होंगे। तो इनके लिए बहुत अच्छा मौका है, मौके बार बार नहीं आते, और इसमें हमें सिलेक्शन लेना है, बस हमने ठान लिया तो हम करके दिखाएंगे। समय बेशक कम हो, आपको ये पता होना चाहिए, अगर समय कम है तो जितने हमारे, मैं मानता हूं कि इसमें लगभग 80 लाख फॉर्म भरे जाएंगे मेरे हिसाब से, और भरे जाएंगे लगभग इतने ही, ज्यादा तो चाहे हो जाए पर कम नहीं हो सकते, क्योंकि अभी इन्होंने एज में भी रिलैक्सेशन दे दिया। जो हमारे पहले बच्चे थे जिन फॉर्म नहीं भरवाए थे पिछली भर्ती में, और इस बार कोविड को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनके लिए, जो हताश हो गए थे, उनकी उम्र निकल गई थी, उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन में बोलूं तो, यदि हम एज लिमिट की बात करें तो पहले 18 साल से 23 साल तक थी, इस बार 3 साल और इंक्रीज कर दिया इसमें, तो अब वे 26 साल तक, मतलब +3, 26 साल तक भर सकते हैं। जिनकी 26 साल होगी वो भर सकते हैं। जनरल वाले के लिए बता रहा हूं मैं, जनरल वाले 1/2/1997 से 1/1/2005 के बीच का जिसका जन्म है जनरल वालों का, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा मौका दे दिया सरकार ने इस बार, क्योंकि बहती गंगा हर बार मौका नहीं मिलता। इस बार मेरे उन भाइयों के लिए जिनकी उम्र निकल गई और उनकी कुछ तैयारी है, उनकी तो बेहतर बहुत तैयारी होगी अभी तक, बस उनको पॉजिटिव रहने की, और आपको अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से मुझे सिलेक्शन लेना है, ठीक है। सब कोई बता देंगे पर ये बात नहीं बता पाऊंगे आपको, मैं बता रहा हूं। तो इस बीच सिलेक्शन ले लें, मेरे खासकर जनरल वाले भाई, सभी भाइयों को मैं स्पेशल कह रहा हूं। और उसी प्रकार SC ST के लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन, और ओबीसी के लिए 3 वर्ष का, ठीक है, इसमें ऐड कर दो, ऐसे इनका बढ़ जाएगा, लगभग 8 वर्ष इनके हो जाएंगे, और इनको ऐड कर दो, तो एज काफी है, फॉर्म ज्यादा भरे जाएंगे, पर कोई बात नहीं, हमें तो एक वैकेंसी लेनी है, टोटल सिलेक्शन में एक वैकेंसी, हमें झंडे गाड़ना, बस अपने सिलेक्शन से हमें मतलब है। इस वैकेंसी में उसी बंदे का सिलेक्शन होना है
आप मेरी बात को गौर करना, जो बच्चा पॉजिटिव होकर इधर उधर की बातें ना कर कर अगर आप 2-4 से बात करोगे तो आपको निगेटिव आनी है। सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव रहकर अपनी रणनीति बनाकर। 60 दिन काफी होते हैं, थोड़े नहीं होते 60 दिन। 60 दिन में अगर मैं बताऊं आपको कि मैथ की लगभग अगर आप क्लास करो और रीजनिंग की यदि क्लास करो तो 20 से 25 क्लास में अगर मेहनत से करो तो आप पूरे साल पढ़ते रहो, समय कम ही है। 20 से 25 क्लास में 28 कर लो, 28 क्लास में आपकी रीजनिंग पूरी हो जाओगी। मतलब कि 28 दिन में मैथ को मान लो, मैथ की 35 क्लास लगभग मान लो, 35 दिन में आप पूरी क्लास कर लोगे। ज्यादा कर लो, चलो मैं 45 कर लेता हूं। 45 क्लास में बिल्कुल क्लियर क्लास हो जाओगी और आप इसका रिवाइज भी कर सकते हैं। बट आपको समय देना होगा, सब कुछ छोड़ दो, अपने काम धंधे। एक परिवार है तो माँ बाप अपने बच्चे को बिल्कुल काम नहीं बताने का। जब आप बता दोगे कि मेरे फादर ये वैकेंसी मेरी आ गई है तो कोई नहीं, यदि आप पढ़ोगे, किसी के माँ बाप ऐसे नहीं है अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको कोई नहीं उठाओगा बीच में से, वो बहुत खुश होते हैं। जबकि जिस ऐसे भी माँ बाप देखे मैंने जो कुछ खुद पर कोई काम नहीं कर सकते, माँ बाप प्यास से बैठे रहेंगे बट अपने बच्चे को नहीं कहेंगे क्योंकि उसके भविष्य की बात है। और मैथ रीजनिंग हमारी जीएस का देखो, जीएस का तो बहुत बड़ा लेवल है। अभी यदि आप कहें तो स्पेशल जीएस में मेरी एक, अभी जीएस की बात करूं तो स्पेशल जीएस में जो है मैंने अभी ज्योग्राफी चला रखी है। जिस भाई ने मेरी ये ज्योग्राफी क्लास कर ली ना, यूपीएससी तक इस ज्योग्राफी के अंदर से क्वेश्चन निकलने का मैं इसकी गारंटी लेता हूं। देखो एग्जामिनर का तो पता नहीं है पर क्वेश्चन निकलने का नहीं है इसके अंदर से, इतना लेवल लेकर चल रहा हूं मैं। और ज्योग्राफी की मेरी प्लेटफॉर्म पे क्लास अभी लगी हुई है, इसको देख सकते हैं। तो जीएस का तो अपना रिवाइज रखें, करंट अफेयर्स डेली से पढ़ते रहे, अवेयरनेस में रहे, जागरूक रहे, ठीक है। मैथ्स, जीएस और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक होगा तो कोई भी ले लो, हिंदी या इंग्लिश। हिंदी आपकी 20 क्लास में समाप्त हो जाएगी सारी हिंदी। मैं मानता हूं कि हिंदी ले मैं सभी बच्चे, हिंदी इंग्लिश के मैं कहता हूं कि इंग्लिश भी अच्छी है पर जो थोड़ा बहुत डाउट में है तो उनके लिए इंग्लिश लो या हिंदी लो, तो उनको तो हिंदी ही लेनी चाहिए यदि हिंदी उनकी समझ में आ जाती है। हिंदी से बेस्ट मैं कुछ नहीं मानता। तो भाइयों अब हम बात करेंगे कि निगेटिव मार्किंग की। निगेटिव मार्किंग पॉइंट 5 की है, यानी कि 0.5 की निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 की। यदि हम इसमें 4 क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, ये मान लीजिए यदि हम 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो हमारा एक सही कट जाएगा, ठीक है। तो अब ये बहुत चिंता वाली बात है क्योंकि एक क्वेश्चन कट जाएगा हमारा 4 गलत करने पर। नहीं, एक निगेटिव मार्किंग में आपको बता दूं, पॉजिटिव यहां से हमारा बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है हमारा कि निगेटिव मार्किंग से हम अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा इस चीज के लिए स्पेशल, आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट होगी। तभी कहा मैंने आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूं, अगर यदि आप पॉजिटिव रहे तब। क्योंकि निगेटिव मार्किंग जो है मैं बता दूंगा क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, निगेटिव मार्किंग से कैसे सिलेक्शन लिया जाऊंगा, बट इस वीडियो में नहीं मैं बता सकता, बहुत लंबी वीडियो होगी, बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। बस मैं कह रहा हूं अगली वीडियो होगी वो मेरी निगेटिव मार्किंग के ऊपर होगी कि कैसे हम तुक्का लगाओगे, कैसे हमारा कॉन्शियस माइंड काम करेगा, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है एग्जाम हॉल में, और कॉन्शियस माइंड कैसे करता है, सबकॉन्शियस कैसे करता है, फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग इससे पिछली भर्ती जो आई थी उसमें निगेटिव मार्किंग थी, और 2018 वाली जो भर्ती आई थी उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी। और इस बार पैटर्न भी चेंज कर दिया, पैटर्न चेंज हो गया, समय कम हो गया, 30 मिनट हो गए,
सॉरी समय 30 मिनट कम कर दिया गया है, 60 मिनट समय हो गया। क्वेश्चन भी की भी समय सीमा, हाँ कुछ मानते हैं कि समय कम हुआ तो क्वेश्चन की भी कम हुए, क्वेश्चन भी कम हो गए। 80 क्वेश्चन हो गए, 60 मिनट हैं। बहुत अच्छा मौका है, बात को समझो कि पॉजिटिविटी कहाँ है, हम कैसे सिलेक्शन लेंगे। खुद फॉर्म बता रहा है कि एग्जाम, खुद पैटर्न बता रहा है कि, और सिलेबस बता रहा है कि कैसे हमें, इतना टफ सिलेबस नहीं है इसका, बहुत ऊपर ऊपर का पूछा जाता है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है, बहुत टॉप की वैकेंसी है। इस बार झंडे गाड़ दो बस। तो ये बहुत हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कोई नहीं है हमारे लिए बहुत बेस्ट फायदे की बात होगी कि नेगेटिव मार्किंग जो हुई इस बार सबसे बेस्ट। नेगेटिव मार्किंग पिछली बार भी थी, बट सबसे बेस्ट फायदा इस बार ही सिलेक्शन नेगेटिव मार्किंग ही करा देगी 50% बच्चों का। तो यदि वो पॉजिटिव रहेंगे तो, क्योंकि कॉन्शियस माइंड का और सब कॉन्शियस माइंड का तो बहुत ज्यादा रोल रहता है नेगेटिव मार्किंग में। वही बच्चा सिलेक्ट हो पाओगे जिसका सबकॉन्शियस माइंड अच्छा है। ठीक है, तो मैं अपनी, तो धन्यवाद भाइयों, आपको मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने का शुक्रिया। जय हिंद।